ओके, आज हम लोग कुछ टॉपिक्स, कुछ थ्योरी और बाकी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की, तो इसी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अभी कुछ शीट्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, फिर हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज कैलकुलस। ओके, कैलकुलस स्टार्ट किया जाएगा। उसके पहले ये फटाफट कुछ टॉपिक है, लगभग एंडिंग होने में ये थ्योरीज की, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे। जैसा हमने इन रेडियस पढ़ा था कल, ऐसी होती है एक्स रेडियस। इन रेडियस यदि तीनों साइड्स को अंदर से टच करे कोई सर्कल, तो इन सर्कल और उसकी रेडियस हो जाएंगी इन रेडियस। लेकिन यदि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से इसको कोई सर्कल बाहर से टच करे, लाइक दैट, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ये सर्कल क्या कर रहा है, साइड BC को टच करता है और AB और AC की एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है। तो इस सर्कल को कहेंगे हम एक्स सर्कल अपोजिट टू एंगल A। एक्स सर्कल अपोजिट टू एंगल A। इस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करना है। सर्कल की रेडियस, एक्स रेडियस कहा जाएगा इसको। ये I1 एक्स सेंटर, यहां से AB पर परपेंडिकुलर D, E एंड ये परपेंडिकुलर F, तीनों परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस टच कर रहे हैं, रेडियस हो गया। अब ट्राइंगल ABC का एरिया, ये रेडियस सपोज R1 है, R1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये B I1A, B से ज्वाइन कर लें इसको, इससे भी ज्वाइन करते हैं सेंटर को, तो B, ये I1BA, एक ट्राइंगल ये हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल AB I1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AC I1, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा ट्राइंगल ये, ट्राइंगल AC I1, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया नीचे वाला माइनस कर देते हैं, I1BC, एरिया ऑफ ट्राइंगल I1BC, तो हमें ABC का एरिया मिल जाएगा। ABC के एरिया को डेल्टा से डिनोट किया है, सो डेल्टा इक्वल AB I1, ये ट्राइंगल है AB I1, इसकी बेस ले लेते हैं AB, और इस बेस पर I1 से परपेंडिकुलर R1 हो गया। सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस कितना है AB, और हाइट हो गई ये वाली R1, AB मीन्स C, सो CR1। सिमिलरली AC I1 का एरिया, ये बेस AC और अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ये है, इस AC पर परपेंडिकुलर R1, तो AC मीन्स B R1। सिमिलरली I1BC हाफ A R1, So 2 delta
इक्वल सी प्लस बी माइनस ए इंटू R1 और R1 इक्वल 2 डेल्टा डिवाइड बी प्लस सी 2s माइनस ए यानी 2a और R1 इक्वल डेल्टा बाय s माइनस a। ये R इक्वल क्या था? डेल्टा बाय s, R मतलब इन रेडियस इसका, और R1 क्या मिला हमें? डेल्टा बाय s माइनस a। इस एंगल A के अपोजिट x सर्कल की रेडियस। सिमिलरली B के अपोजिट जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी आ जाएंगी? डेल्टा बाय s माइनस b एंड R3 डेल्टा बाय s माइनस c। R1 डेल्टा बाय s माइनस a, R2 डेल्टा बाय s माइनस b एंड R3 डेल्टा बाय s माइनस c। ये फॉर्मूलों की सीट जो है, जितने अभी तक पढ़ा है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले, इसकी सीट कल प्रोवाइड करूंगा। नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कीजिए सारे फॉर्मूले। अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है इस पर हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 इक्वल 1 by R। प्रूव करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड 1 upon R1 यानी R1 का रेसिप्रोकल। R1 की वैल्यू है डेल्टा बाय s माइनस a, सो 1 upon R1 s minus a by delta. Similarly, R2 1 upon R2 s minus b by delta s minus c by delta. 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is delta, न्यूमेरेटर में s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मेनली फार्मूला बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली फार्मूले पर ही बेस्ड होता है। इसका यूज ज्यादा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का, बताया था पहले भी। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका यूज करना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। इट इज 3s माइनस s प्लस s प्लस s a प्लस b प्लस c बाय डेल्टा। वी नो a प्लस b प्लस c इक्वल 2s, so it is 3s माइनस 2s बाय डेल्टा यानी s बाय डेल्टा। r इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन डेल्टा बाय s, सो s बाय डेल्टा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन r। यही हमें प्रूव करना था। इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रूव दैट b माइनस सी बाय R1 c माइनस a बाय R2 प्लस a माइनस b बाय R3 इक्वल 0। b माइनस सी बाय R1 प्लस c माइनस a बाय R2 प्लस a माइनस b बाय R3 इक्वल 0। क्वेश्चन और बुक में से देखिए। प्रूव दैट, ये बुक का क्वेश्चन है।
Prove that R cot B by 2 cot C by 2 इक्वल R1, ये हमें प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड R का फॉर्मूला डेल्टा बाय S कॉट B बाई 2, ये हाफ एन एंगल वाले फॉर्मूले यूज कर रहे हैं यहां पर। कॉट B बाई 2 का फॉर्मूला S माइनस B डिवाइड S माइनस A इंटू S माइनस C कॉट B बाई 2। सिमिलरली कॉट C बाई 2 इसको भी इसी रूप में लिख लेते हैं, इंटू कॉट C बाई 2 S माइनस C S माइनस A इंटू S माइनस B डेल्टा बाय S कैंसिल होगा क्या? देखिए यहां पर ये S इंटू S स्क्वायर, रूट के बाहर S कैंसिल, ये S माइनस C से S माइनस C कैंसिल, S माइनस B से S माइनस B कैंसिल, S माइनस A इंटू S माइनस A, S माइनस A का स्क्वायर बाहर आकर S माइनस A, सो डेल्टा बाय S माइनस A, ये R1 के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आ गया है। R cot B बाई 2 cot C बाई 2 इक्वल R1। कुछ प्रॉब्लम और देखिए, R1 R2 R in HP क्वेश्चन है, इफ R1 R2 R3 are in HP then A B C are in। हमें बताना है ये ABC AP में है, GP में है या HP में है। क्वेश्चन में गिवन है R1 R2 R3 are in HP। R1 del by S minus A, R2 del by S minus B, R3 del by S minus C are in HP। R1 R2 R3 HP में है तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में, इट मीन्स S माइनस A बाई डेल S माइनस B बाई डेल एंड S माइनस C बाई डेल आर इन AP। ओके, रेसिप्रोकल इनका AP में। यदि 3 नंबर्स AP में है तो इसको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगेन हमें AP मिलता है, सो मल्टीप्लाई बाय डेल, मल्टीप्लाई बाय डेल। तीनों नंबर को डेल से मल्टीप्लाई करें तो ये डेल कैंसिल हो जाएंगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C are also in AP। तीनों नंबर को यदि हम किसी पर्टिकुलर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी हमें AP मिलता है, सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम S। इन तीनों नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर S से सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे S माइनस C are also in AP। ये S कैंसिल, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर A B C are in AP। यही हमें
प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट cos A plus cos B plus cos C equal 1 plus R by R। cos A plus cos B plus cos C equal 1 plus R by R। देखिए, यदि हमें एक फॉर्मूला पता हो, एक आइडेंटिटी है जो 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, यदि वो आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिटी है cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल 1 प्लस 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। ये आइडेंटिटी है ट्राइंगल एबीसी के लिए, मतलब when A plus B plus C equal pi, then cos A plus cos B plus cos C equal 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। ये आइडेंटिटी हमें याद होना चाहिए। यदि ये याद है तो अपना आंसर आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये फॉर्मूला है जो कल हमने पढ़ा था, R इक्वल 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। So 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 की वैल्यू R by R। यदि ये आइडेंटिटी हमें याद है तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आइडेंटिटी याद नहीं है तब हमें इसे प्रूव करना होगा। देखिए इस तरह से, ये है आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, ये वाली cos A प्लस ये cos C प्लस cos B 2 cos B प्लस C by 2 cos B माइनस C by 2 cos A प्लस 2, ये B प्लस C मीन्स पाई माइनस है, पाई बाई 2 माइनस A बाई 2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सो साइन A बाई 2, cos B प्लस C बाई 2 इक्वल साइन A बाई 2। cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन यूज होता हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2 प्लस 2 sin A by 2 cos B minus C by 2। वन माइनस 2 sin A by 2 कॉमन, इन दोनों से 2 sin A by 2 कॉमन, cos B माइनस C बाई 2 माइनस, पहले प्लस वाली क्वांटिटी लिख रहे हैं फिर माइनस वाली, sin A बाई 2। So we have 1 plus 2 sin A by 2 cos B minus C by 2 माइनस, ये लास्ट इसमें देखा था हमने साइन A बाई 2 किसके इक्वल है, cos ऑफ B प्लस C बाई 2 के। 1 प्लस 2 sin A बाई 2, ये cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, यानी 2 sin A sin B, 2 sin B बाई 2 इंटू sin C बाई 2। यही आइडेंटिटी थी, और इसके बाद जैसे सॉल्व करना है हम पहले देख चुके हैं। सो ये याद होना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल 4
1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। एक क्वेश्चन और देखें, R1 माइनस R। If R1 minus R equal R2 plus R3, prove that triangle is right angle. If R1 minus R equal R2 plus R3, prove that triangle is right angled. सभी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। R1 की वैल्यू डेल्टा बाय S माइनस ए और डेल्टा बाय S, R2 डेल्टा बाय S माइनस बी, R3 डेल्टा बाय S माइनस सी। डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, S इंटू S माइनस ए, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस सी प्लस S माइनस बी। ये SS कैंसिल, A अपॉन S इंटू S माइनस A, S प्लस S 2S माइनस B प्लस C, S माइनस B, S माइनस C। 2S कितना होता है? 2S A प्लस B प्लस C माइनस B प्लस C, S माइनस B, S माइनस C। पेन चेंज करना होगा हमें। और S माइनस A इक्वल, ये B प्लस सी से B प्लस सी कैंसिल, A अपॉन S माइनस B, S माइनस C, A से A कैंसिल, सो S माइनस B, S माइनस C बाय S इंटू S माइनस A इक्वल 1। यदि इसमें रूट ले हम तो फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला है ये? 10 A by 2 का, सो इट इज 10 स्क्वायर A by 2 इक्वल 1, यानी 10 A by 2 इक्वल 1। 1 कितना? 10 पाई बाय 4, सो A by 2 इक्वल पाई बाय 4 या A इक्वल पाई बाय 2। दूसरी पॉसिबिलिटी और क्या बनती है यहाँ पर? 10 A by 2 इक्वल -1 यानी 10 3 पाई बाय 4, सो A by 2 इक्वल 3 पाई बाय 4, देन A इक्वल 3 पाई बाय 2। एंगल जो है 3 पाई बाय 2 नहीं हो सकता, ट्राइंगल का एंगल है, इस कारण से यही आंसर हो गया। 1 पाई बाय 2 मिला, मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया? राइट एंगल। चलिए बाकी हम लोग अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।